साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 49, कार्यपत्रक 50, कार्यपत्रक 51, कार्यपत्रक 52, कार्यपत्रक 53 और आकलन 5। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 49 पेज नंबर 56 दक्षताएं गुणनखंड और सार्वगुणनखंड को समझ सकें। पहला सवाल है, निम्न में कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाएं। तो इनमें से 40 के गुणनखंड 3 नहीं है, इसके बाद में 3 के बाद में 6 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है और 18 नहीं है। अगला सवाल नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। 20 और 60 के सार्वगुणनखंड, इसमें 10। 16 और 24 के सार्वगुणनखंड, इसमें 4। 22 और 44 के सार्वगुणनखंड 11। 25 और 35 के सार्वगुणनखंड 1 भी है और 5 भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। कहें इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है। तो 140 का गुणनखंड इनमें से 28 है। कहें इनमें से कौन कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है। तो 555 का गुणनखंड इसमें से 5 है। कहें इनमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है। तो इसमें से 33 नहीं है। अगला चौथा, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। संख्या दे रखी है, गुणनखंड सभी लिखने हैं, गुणज 5 लिखने हैं। 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। गुणनखंड है 12, 24, 36, 48, 60। ख है 25 में गुणनखंड है 1, 5 और 25। गुणनखंड है, गुणज है 25 से कम 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 पंजा 125। तो 5 गुणनखंड गुणज लिखने थे। गए 44 के गुणनखंड 1, 2, 4, 11, 22 और 44। गुणज लिखेंगे 44, 88, 132, 176, 220। अगला है सवाल नंबर 5, अभाज्य गुणनखंड करें। 228 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम 228 लिखेंगे और ये इस तरफ आ गया, इसे आप इस तरफ कर दीजिए। 2 का भाग देंगे 114 बार, फिर 2 का भाग देंगे 57 बार, फिर 3 का भाग देंगे 19 बार और फिर 19 का भाग देंगे 1 बार। ख है 135, तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे 45 बार, फिर 3 का भाग देंगे 15 बार, 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 का भाग देंगे 1 बार। ग है 225, सबसे पहले 3 का भाग देंगे 75 बार, फिर 3 का भाग देंगे 25 बार, 5 का भाग देंगे 5 बार और 5 का भाग देंगे 1 बार। सवाल नंबर 6, मैं 90 की गुणज हूँ, मैं 500 और 600 के बीच में आती हूँ, मैं 60 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। ये होगी 540। 7वां, मैं 60 की गुणज हूँ, मैं 500 और 900 के बीच में आती हूँ, मैं 80 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। ये होगी 720। ये था कार्यपत्रक 49। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 50 पेज नंबर 57 दक्षताएं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को समझना। पहला सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। जो 3 और 5 दोनों के समान गुणज हैं, तो वह है इसमें 15, 30, 45, 60
अगला दूसरा भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 24, 30 और 18 तीनों हैं, तो 24 इसके बाद में 30 और 18 तीनों का ज्ञात करना है। 24, 30, 18 लिखा, 2 का भाग दिया 24 में 12 बार, 30 में 15 बार और 18 में 9 बार। फिर 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 15 का 15 और 9 का 9। फिर 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, 15 का 15 और 9 का 9। फिर 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग देंगे 1, 5 का 5 और 3 एकम 3। फिर 5 का भाग देंगे यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक के लिए ये गुणा करेंगे 3 बार 2, 1, 2, 3 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5। ये गुणा करेंगे कितना आएगा 360। अगला तीसरा भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 72 और 48 लिखा, 2 का भाग दिया 72 में 36 बार, 48 में 24 बार। फिर 2 का भाग देंगे 36 में 18 बार, 24 में 12 बार। फिर 2 का भाग देंगे 9 और यहाँ 6। फिर 2 का भाग देंगे 9 का 9 और ये 3। फिर 3 का भाग देंगे 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। फिर 3 का भाग देंगे 1 और 1। ये लिखेंगे 1, 2, 3, 4 बार 2, 1, 2, 3, 4 बार 2, 2 बार 3। ये गुणा करेंगे बराबर 144। चलिए आगे सवाल नंबर 4, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। हमें महत्तम ज्ञात करना है। 28 और 24, जैसे 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इसी प्रकार से 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। महत्तम समापवर्तक के लिए इनमें देखिए सार्वत्रिक गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4। सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड है 4, तो महत्तम समापवर्तक आएगा इसमें बराबर 4। ये गलत लिखा हुआ है, सही कर दीजिएगा आप, बराबर 4। इसी प्रकार से हमें इनका भी करना है। ख है 35 और 21, 35 के गुणनखंड 1, 5, 7 और 35। 21 के गुणनखंड 1, 3, 7 और 21। सार्वत्रिक गुणनखंड 1 के बाद में 7, तो सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड 7 है, तो महत्तम समापवर्तक आएगा 7। ग है 40 और 18, 40 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। 18 के लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। सारा गुणनखंड है इसमें 1, 2, तो सबसे बड़ा सारा गुणनखंड है 2, तो महत्तम समापवर्तक आएगा इसमें 2। गए 48 और 32, 48 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। 32 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16 और 32। सारे गुणनखंड इसमें 1, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। सबसे बड़ा सारा गुणनखंड है 16, तो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 16। आ गया समझ में? यह था कार्यपत्रक 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 51 पेज नंबर 58। दक्षताएं भाज्य संख्याओं की समझ बना सकें। पहला है भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। तो भाज्य संख्या है उन पे हमें गोल घेरा लगाना है। तो इसमें से भाज्य हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51। अगला सवाल नंबर 2, नीचे लिखी संख्याएं कौन सी संख्या से बाजी हैं, लिखिए। क है, इसमें 10 और 16, 10, 1, 2, 5 और 10 इससे बाजी है। 16 है, 1, 2, 4, 8 और 16 से बाजी है। ख में 15, 1, 3, 5 और 15 से बाजी है। 25, 1, 5 और 25 से बाजी है। ग है 20, तो ये 1, 2, 4, 5, 10 और 20 से बाजी है। 36 है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 इनसे बाजी है। ग है 18, 1, 2, 3, 6, 9 और 18 इनसे बाजी है। 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 इनसे बाजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 2 का भाग किन किन में जाएगा? जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। तो इनमें से 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ये 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। सवाल नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 5 का भाग किन किन में जाएगा? जिनमें इकाई अंक 0 या 5 होगा। तो इनमें से 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90 ये संख्याएं हैं। इनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगला है सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो इकाई अंक 0 हो, वे संख्या 10 से विभाज्य होती है। तो इसमें आप यहाँ 0 लगा दीजिए। 29,430, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे 2 लिख दिया। तो इकाई दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख, 520 इकाई अंक 0 होना चाहिए। इनमें इकाई अंक वैसे 0 होती है, यहाँ आप अब नीचे से जैसे 7 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इकाई अंक 0 होना चाहिए। यह था कार्यपत्र 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्र 52 पेज नंबर 59, दक्षता है बाध्यकता के नियम को जान सके। पहला है बाध्यकता के नियम लिखे, 3 की बाध्यकता का नियम। तो यहाँ लिखेंगे हम अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जिन संख्याओं में सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वे संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ख है 6 की बाध्यकता का नियम, 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वे संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ग है 11 की बाध्यकता का नियम, सम एवं विषम स्थान के अंकों के योग का
अंतर 0 या 11 का गुणज हो। जिन संख्या में सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करने पर यदि उनका अंतर ज्ञात करें तो अंतर 0 आए या 11 का गुणज जैसे 11, 22, 33 इस प्रकार से प्राप्त हो तो यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगला है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दे। 10 से विभाज्य कौन होगी? जिसमें इकाई अंक 0 है। तो 200 हाँ, 962 नहीं या ना लिखेंगे, 100 हाँ, 1277 ना, 1800 हाँ, 100 हाँ, 45200 हाँ, 33506 ना, 83450 हाँ। अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दे। जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सभी होगी। तो 112 हाँ, 124 हाँ, 101 ना, 3518 हाँ, 4816 हाँ, 1081 ना, 42791 ना, 54322 हाँ, 68340 हाँ। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दें। जिसमें इकाई अंक 0 या 5 होगा। 810 हाँ, 585 हाँ, 1001 ना, 1952 ना, 7160 हाँ, 1050 हाँ, 82105 हाँ, 73470 हाँ, 90012 ना। अगला है 5वां, निम्न में से जो कथन सत्य है उनके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य है उनके सामने गलत का निशान लगाएं। कहें यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी? नहीं। कहें यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी? नहीं। कहें यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से भी विभाज्य होगी? हाँ। सवाल नंबर 6, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं कि संख्या दे रखी है ये इनसे विभाज्य है यानी 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 224 2, 4 और 8 से विभाज्य है, बाकी से नहीं। 325 यह 5 से विभाज्य है, बाकी किसी से भी नहीं। 429 तो ये 3 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है, बाकी किसी से भी नहीं। 441 तो यह 3 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, बाकी किसी से भी नहीं। 705 तो यह 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और बाकी किसी से भी नहीं। सवाल नंबर 7, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य कौन सी होगी? जिसमें सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है। देखिए इस संख्या में यहाँ रिक्त स्थान है, बाकी के अंकों को जोड़ लेंगे। 4, 2, 6 और 6 12 और 6 19। देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? 8। तो यहाँ लिखेंगे 8। 86,724 9 से विभाज्य होगी। कहें यहाँ देखिए इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24। कितना कम पड़ रहा है? 3। तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। 4,76,532 9 से विभाज्य होगी। ग है यहाँ देखिए इनको जोड़ लेंगे। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19। तो कितने कम पड़ रहे हैं? 8। तो यहाँ 8 लिख देंगे। 3,38,571 9 से विभाज्य होगी। यह था कार्यपत्रक 52। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कार्यपत्रक 53 पेज नंबर 60 दक्षताएं बोर्ड मास के नियम को समझ सकें। पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। क है 4 + 3 × 2, तो ये गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ेंगे बराबर 10। ख है 8 भाग 3 + 5, इनको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 का भाग 8 में देंगे बराबर 1। ग है 3 + 5 कोष्ट गुणा 8, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 का 8 से गुणा करें 8 बटे 64, यहाँ आएगा 64। ग है 10 - 5 × 7, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 का गुणा 7 से करेंगे 5 × 7 35। अंग है 23 - 5 × 5, 23 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 18, 18 × 5 देंगे 18 × 5 90। च है 3 × 5 × 5, 5 × 15 और 15 पंजे 75, तो यहाँ आएगा बराबर 75। अगला सवाल नंबर 2, कोष्टक चिन्ह का सही जगह प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचे। ये देखिए उत्तर है 6, तो यहाँ कोष्टक लगेगा, यहाँ पे 20 में 4 का भाग देंगे 4 × 5 20, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। ख है तो यहाँ कोष्टक 23 लाना है, यहाँ कोष्टक लगेगा यहाँ पे 3 का भाग 12 में 4 बार 4 और 20 जोड़ेंगे 24, 24 में से घटाएंगे 23। ग है यहाँ कोष्टक लगेगा यहाँ पे 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5। ग है यहाँ कोष्टक लगेगा इस प्रकार से, तो गुणा पहले होगा 4 दूनी 8, 8 16 में जोड़ेंगे 24, 24 में 3 का भाग देंगे तो 8। अंग है यहाँ कोष्टक इस जगह लगेगा, सॉरी यहाँ गलत लगा दिया हमने, तो यहाँ कोष्टक इस जगह लगेगा। 30 में से 4 घटाएंगे 26, 26 में 2 का भाग देंगे 13। इस वाले में यहाँ कोष्टक लगेगा यहाँ पे, अब 6 और 3 जोड़ेंगे 9, 9 का भाग 18 में देंगे 2 बार। अगला है तीसरा, चिन्हों कोष्टक प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचे। तो यहाँ पे भी हमें सही उत्तर तक पहुँचना है। क है 5 × 4 + 6 भाग 2 बराबर 25, यहाँ कोष्टक इस जगह लगेगा, तो यहाँ 6 और 4 10, 10 का गुणा 5 से करेंगे 50, 2 का भाग देंगे 25। ख है यहाँ पे कोष्टक और यहाँ पे लगेगा प्लस, यहाँ पे भी कोष्टक। 4 चौक 16, 7 दूनी 14, 16 का 14 में जोड़ेंगे तो बराबर 30। ग है 30 माइनस, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो यहाँ गुणा लगेगा, यहाँ कोष्टक लगेगा। 3 दूनी 6, 30 में 6 घटाएंगे 24। ग है देखिए 4 भाग 2 और ये 8 माइनस 8 बराबर 1, तो यहाँ ये इसको आप सही कर देंगे, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ आएगा भाग और यहाँ आएगा माइनस और इन दोनों के बीच में कोष्टक रहेगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 8 का भाग 8 में देंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो बराबर 1 आएगा। अंग है यहाँ देखिए यहाँ आएगा प्लस, तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ कोष्टक होगा 5 में 3 जोड़ा 8, 8 का भाग 16 में दिया 2 बार, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। यह देखिए यहाँ आएगा गुणा और यहाँ आएगा कोष्टक। 2 का गुणा 3 से 2 3 6, 6 को 10 में जोड़ेंगे बराबर 16। आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 4, दी गई संख्या को हल करें। हमें इन संख्या को हल करनी है। 8 + 5 गुणा 5 - 4 गुणा पहले करेंगे। 5 × 5 = 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 33, 33 में से 4 घटा देंगे तो बराबर 29। ख है, ये देखिए 3 + 8 गुणा 6 - 6 गुणा पहले करेंगे। 8 × 6 = 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 51 में से 6 घटा देंगे बराबर 45। ग है, 12 + 3 गुणा 12 - 2 गुणा पहले करेंगे। 12 × 36, 36 में 12 जोड़ेंगे 48, 48 में 2 घटा लेंगे तो बचेगा 46। ग है, 20 + 20 गुणा 2 - 10, 20 दूनी 40, 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 में से 10 घटा लेंगे तो बचेगा 50। चलिए अगला 5वां, निम्न तालिका में दी गई संख्याओं का योग करें। देखिए योग करना है हमें। क है, -8 में जोड़ना है प्लस का 6 तो आएगा -2। ख है, -14 में -8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -22। ग है, +27 में -13 जोड़ेंगे तो ये आएगा प्लस का 14। ग है, -35 में -21 जोड़ेंगे तो आएगा -56। यह था कार्यपत्रक 53। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 5, पेज नंबर 61। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें। तो देखिए कहें 5432 तो ये होगी 5000 के सन्निकट। कहें 80740 तो ये होगी 81000 के सन्निकटित। कहें 91201 तो ये आएगी 91000। सवाल नंबर 2, दी गई संख्या को निकटतम दशांश तक सन्निकटित करें। तो ये कहें 132.145 तो ये हो जाएगा 132.1। ख है 368.169 तो ये हो जाएगा 368.2। ग है 540.680 तो ये हो जाएगी 540.7। ग है 779.980 तो ये हो जाएगा 780.0। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। गोला लगाए। 5 से विभाजित होगी जिसमें इकाई अंक 5 या 0 होगा। तो इसमें 60, 75, 115, 785, 555, 490। अगला है चौथा, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। गुणज 5 संख्या तक लिखना है, गुणनखंड सभी लिखने हैं। तो संख्या है 32, 32 के गुणज लिखेंगे 32, 64, 96, 128, 160। गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16 और 32। 60 है, 60 के गुणज लिखेंगे 60, 120, 180, 240, 300। गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, दिए गए प्रश्नों को हल करें। अब हमें ये प्रश्न हल करने हैं। क है 3 + 2/9 कोष्टक बंद गुणा 1/4। तो यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 लिखेंगे। 1 और 9 का एलसीएम लेंगे 9। 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 का गुणा 3 से करेंगे 9 तिया 27 प्लस 9 का भाग 9 में 1 बार, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 और गुणा 1/4। आगे करेंगे 27 में 2 जोड़ेंगे 29/9 गुणा 1/4। तो ये हमें प्राप्त होगा
29 का गुणा 1 से करेंगे तो बराबर 29/9 चौक 36, तो ये 29/36 में प्राप्त होगा यहाँ पे। अगला है ख 4 - 7/3 गुणा 1/8, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 लिखेंगे। इनका हम एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का 4 से 3 चौक 12 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 गुणा 1/8, 12 में 7 घटाएंगे बचेगा 5/3 गुणा 1/8, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 का 5, 3/24, तो आया 5/24। अगला सवाल नंबर 6, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 32 और 24, तो हमें 32 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। 24 के लिखेंगे हम 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इनमें सारे गुणनखंड है 1 2 4 8 के बाद सॉरी यहाँ 8 तक ही हैं, 16 नहीं है, 8 तक है सारे गुणनखंड। तो ये इनमें सबसे बड़ा सारा गुणनखंड है 8, तो महत्तम समापवर्तक आएगा इसमें 8। ख है 36 और 72, 36 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। 72 के लिखेंगे हम 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। सारे गुणनखंड 1 2 3 4 6 के बाद में 9 के बाद में 12 18 और 36। सबसे बड़ा सारा गुणनखंड है 36, तो महत्तम समापवर्तक आएगा इसमें 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, 50 से 100 तक की संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उन पर गोल घेरा बनाएं। देखिए इसमें से भाज्य नहीं है यानी अभाज्य है 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो ये 50 से 100 तक के बीच की संख्याओं में अभाज्य संख्या है जो भाज्य नहीं है। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ या ना में जवाब दें। 3 से विभाज्य कौन सी होगी? जिसमें सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है। देखिए 9 10 2 12, हाँ 6 5 11, तो ये ना। 1 और 2 3 यानी हाँ। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, ये ना आएगा। 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 1 18 यानी हाँ। 3 1 4 और 2 6, ये भी हाँ। 2 1 3, 3 और 4 7, 7 5 11, 11 और 9 20। 2 में 1 जोड़े 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 9 21 यानी हाँ। ये संख्या ये आएगी ना और ये हाँ। अगला है सवाल नंबर 9, दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। संख्या इनके गुणनखंड लिखने हैं।
48 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, यानी जो संख्या एक और स्वयं के अलावा यदि किसी से भाज्य है उसके गुणनखंड है तो ये संख्या भाज्य होगी। 35, इसमें 1 5 7 और 35 ये भी भाज्य है। 63, इसमें 1 3 7 9 21 और 63 ये भी भाज्य है। 57 में 1 3 19 और 57 ये भी भाज्य है। तो ये था आकलन 5। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 49 से 53 और आकलन 5 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।